हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक और नए रियल स्टोरी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थिंग्स कैन ओनली गेट बेटर, यानी चीजें सिर्फ बेहतर होती हैं। इस माहौल के बीच 22 मई को ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने ब्रिटेन चुनाव की घोषणा कर दी। The King has granted this request and we will have a general election on the 4th of July. ब्रिटेन में ये चुनाव जनवरी 2025 में होने थे, लेकिन अब इन्हें 7 महीने पहले ही 4 जुलाई 2024 को कराया जा रहा है। यूके एक सॉवरेन कंट्री है जो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड से मिलकर बना है। यहाँ संसदीय राजतंत्र है, यानी राजा भी और संसद भी। राजा बिल्कुल भारत के राष्ट्रपति जैसा होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख। भारत की तरह ब्रिटेन की संसद के भी 2 हिस्से हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स भारत की राज्यसभा जैसा है। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों से 784 मेंबर्स आते हैं। पीएम की सिफारिश पर राजा इनकी नियुक्ति करते हैं। ये सदस्य हाउस ऑफ कॉमन्स के साथ प्रस्तावित कानून पर बहस और वोट करते हैं। ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स भारत की लोकसभा जैसा है। यहाँ 650 मेंबर्स हैं। जनता की डायरेक्ट वोट से चुनाव जीतकर सदन में पहुँचते हैं। इस सदन में जिस पार्टी का बहुमत, उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता है। इस सदन की मंजूरी के बिना कोई नया कानून नहीं बन सकता। ब्रिटेन का राजा पॉलिटिकली न्यूट्रल होता है। देश के सभी कामों की निगरानी प्रधानमंत्री करता है। ब्रिटेन में कुल 400 रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, लेकिन सीधा मुकाबला 2 पार्टियों के बीच ही होता है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। 2024 चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक और लेबर पार्टी के कीर स्टार्मर के बीच सीधा मुकाबला है। ब्रिटेन में सांसद चुनने का तरीका बिल्कुल भारत जैसा है। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के तहत जनता जिस नेता को सबसे ज्यादा वोट देती है वो चुनाव जीतता है। यहाँ आमतौर पर एक ही दिन गुरुवार को सुबह 7 बजे से रात 10 बजे के बीच वोटिंग होती है। इसके तुरंत बाद काउंटिंग और अगले दिन नई सरकार बन जाती है। इन चुनावों में 18 साल से कम उम्र के लोग और जेल में बंद कैदी वोट नहीं डाल सकते। ब्रिटेन में सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 में से 326 सीटें जीतनी होती हैं। अगर ये आंकड़ा पार हुआ तो बहुमत की सरकार बनती है और पार्टी का नेता देश का पीएम। लेकिन अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो हंग पार्लियामेंट बनाई जाती है, जिसमें मौजूदा प्रधानमंत्री ही पीएम बना रहता है और उसे गठबंधन की सरकार बनाने का पहला मौका मिलता है। अगर ऐसा नहीं होता तो सबसे बड़े विपक्षी दल को सरकार बनाने का ऑफर दिया जाता है। ब्रिटेन में बहुमत का आंकड़ा छुए बिना भी अल्पमत की सरकार बनाई जा सकती है। इस सरकार को कोई भी बिल पास कराने के लिए सदन में दूसरे पार्टियों पर हमेशा निर्भर रहना पड़ता है। अगर तीनों ही स्थितियों में सरकार नहीं बन पाती तो एक बार फिर से चुनाव कराए जाते हैं। हालांकि ब्रिटेन में आसानी से बहुमत मिल जाता है। 1922 से अब तक ब्रिटेन में 20 प्रधानमंत्री हुए हैं, जो या तो कंजर्वेटिव पार्टी से रहे या लेबर पार्टी से। 1931 के बाद से ही ब्रिटेन में गुरुवार को चुनाव कराना एक परंपरा बन गई है। इसके पीछे कई अलग अलग कारण बताए जाते हैं, लेकिन पुख्ता वजह किसी को नहीं पता। ब्रिटेन में इस बार का चुनाव नए निर्वाचन क्षेत्र सीमाओं पर लड़ा जाएगा। 2019 में इंग्लैंड में 533 सीटें, स्कॉटलैंड में 59 सीटें, वेल्स में 40 सीटें और नॉर्दर्न आयरलैंड में 18 सीटें थी। लेकिन 2024 में निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमाएं तय हुई, जिनके तहत स्कॉटलैंड और वेल्स से कुल 10 सीटें कम हुई और इंग्लैंड से 10 सीटें जुड़ गई। पीएम ऋषि सुनक ने समय से पहले चुनाव कराने की घोषणा क्यों की, उनकी तरफ से इसकी कोई पुख्ता वजह नहीं बताई गई। हालांकि कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि ब्रिटेन में महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में हालात ज्यादा बदतर होने से पहले चुनाव कराना सुनक के पक्ष में हो सकता है।